तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम उस्मान अली है। मेरी उम्र लगभग 65 साल की है। मैं उत्तर प्रदेश के पास मुरादाबाद में रहता हूँ। यहाँ हमारी काफ़ी सारी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर हम लोग खेती करते हैं। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी। अपने परिवार में मैं सबसे छोटा था। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी। दादी के देहांत के बाद दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। मैं दिन रात बस दादाजी के साथ रहता था। खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। गांव में कई दिनों से कोहरा पड़ रहा था। पूरे दिन सभी गांव वाले आग जलाकर उस आग के पास बैठे रहते थे। शाम के समय मैंने और मेरे दादाजी ने साथ साथ खाना खाया और सोने चल दिए। तभी मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा उस्मान, अगर कल मौसम ठीक रहेगा तो तू मुझे कल सारे खेतों पर घुमा कर लाना। बहुत दिन से इच्छा कर रही है। मैं बोला ठीक है, कल पक्का चलेंगे। सुबह मेरी नींद खुली तो घर के बाहर सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी घर के बाहर से मुझे कुछ शोर सुनाई देने लगा। मैं घर के बाहर पहुंचा तो पता चला मेरे दोस्त शंकर के दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। वो मेरे दादाजी के बचपन के दोस्त हैं और उनसे मिलने की इच्छा कर रहे हैं। जब ये बात मेरे दादाजी को पता चली वो एकदम से खड़े हो गए। मैंने और शंकर ने दादाजी को दोनों तरफ से सहारा दिया और शंकर के घर पहुंच गए। शंकर के दादाजी की नज़रें शायद मेरे दादाजी को ही ढूंढ रही थी। तभी मेरे दादाजी शंकर के दादाजी के पास जाकर बैठ गए। दोनों आपस में अपने बचपन की बातें करके खूब हंस रहे थे। तभी कुछ देर में शंकर की माँ चाय ले आई। हम सब ने चाय पी। तभी मेरे दादाजी बोले, बेटा उस्मान, तुम शंकर के साथ बाहर खेलो, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमें कुछ ही देर हुई थी बाहर खेलते हुए, तभी शंकर की माँ की चीख सुनाई दी। मैं और शंकर और हमारे पड़ोस के कुछ लोग भी हमारे साथ शंकर के घर में घुसे। अंदर का नज़ारा देख हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि घर के अंदर ना मेरे दादाजी थे और ना शंकर के, और शंकर की माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी शंकर ने अपनी माँ के मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे तो उन्हें होश आया। तभी सब लोग शंकर की माँ से पूछने लगे, क्या हुआ था, तुम्हें क्यों चीख रही थी। तब शंकर की माँ बोली, शंकर के दादाजी ने मुझसे खाना बनाकर जल्दी लाने को कहा। मैं खाना बनाकर शंकर के दादाजी के पास कमरे में गई तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस कमरे में तो कोई नहीं था। शंकर की माँ ने इतना बताया ही था, तभी पूरे गांव में शोर मच गया। तभी मेरे परिवार वाले भी शंकर के घर आ गए। मेरे परिवार की बात सुनकर पूरा गांव मानो सुन्न हो गया, क्योंकि जैसा हादसा शंकर के दादाजी के साथ हुआ है ठीक वैसा ही मेरे घर पर दादाजी के साथ हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोगों ने मेरे और शंकर के घर में सबने हर जगह ढूंढा पर कोई ना मिला। सुबह से शाम हो गई, तभी गांव में शोर होने लगा कि मेरे और शंकर के दादाजी की मौत हो गई है। उन दोनों की लाशें गांव से कुछ ही दूर उस सुनसान खेत में हैं, जहां पर सभी गांव वालों का मानना है कि उस खेत पर भूत प्रेत और छलावों का कब्जा है। पूरा गांव इस हादसे को लेकर बुरी तरह डरने लगा। पूरी रात सभी गांव वाले एक ही साथ मेरे और शंकर के परिवार के साथ ही रहे। अगले दिन सुबह गांव के आधे लोग कब्रिस्तान और आधे लोग शमशान घाट शंकर के दादाजी के मृत पड़े शरीर को लेकर चले गए। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन मुझे खेत में काम करते करते शाम हो गई थी। चारों तरफ कोहरे की एक मोटी सी दीवार फैल गई। मैं भी घर की ओर जाने लगा, तभी मुझे लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मुझे डर लगने लगा। मैंने डरते डरते पीछे की ओर देखा तो कोई ना था।
तभी मैं फिर से घर की ओर चलने लगा तो मुड़ा। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा क्योंकि मेरे और शंकर के दादाजी मेरे सामने खड़े थे और उनके कंधे के ऊपर बिना सर के भूत बैठे थे। डर के मारे मेरे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं जैसे तैसे भागते हुए गांव की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी मेरे सामने से दो लोग आ रहे थे। जैसे ही वो मेरे करीब आए तो डर के मारे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि उन दोनों की गर्दन के ऊपर चेहरा ही नहीं था। मैं इतना डर गया था कि वहीं गांव के बाहर ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे परिवार और सारा गांव मुझे घेरे खड़ा था। तब मेरी अम्मी मुझसे बोली, क्या हुआ था तुझे? कैसे तू गांव के बाहर बेहोश पड़ा था? वो तो अच्छा हुआ मैंने शंकर को तुम्हें ढूंढने भेज दिया। तभी शंकर बोला, क्या हुआ था तुझे? मैंने जब सबको अपने साथ हुई सारी घटना बताई तो डर के मारे सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस खौफनाक हादसे के बाद मेरा परिवार गांव से शहर में आ बसे। अब सब सही है, पर जब भी ये बात मुझे याद आती है तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।